नमस्कार, मैं एडवोकेट रोशनी फिर से एक नए टॉपिक के साथ आज अपन वीडियो की शुरुआत करते हैं। और उससे पहले आप सभी को नई साल की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज का अपना टॉपिक बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। आज का अपना टॉपिक ये है कि एक्स पार्टी डाइवोर्स क्या है, एक तरफा तलाक क्या है और ये कैसे लिया जाता है, कब लिया जाता है। आज अपन इसी टॉपिक पर गहनता से चर्चा करने वाले हैं। तो जिसने भी मैं YouTube चैनल एडवोकेट मैडम जी को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट कानून से रिलेटेड आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए बात करते हैं कि एक्स पार्टी डाइवोर्स क्या है। कोर्ट एक्स पार्टी डाइवोर्स यानी कि एक तरफा तलाक कब देती है, कैसी परिस्थिति में देती है और कब होता है ये एक्स पार्टी डाइवोर्स। तो मान लो दो पति पत्नी हैं, वो आपस में साथ में रहना नहीं चाहते और उन दोनों का साथ में रहना कतई पॉसिबल नहीं है, और पति है वो पत्नी के साथ नहीं रहना चाहता, वो डाइवोर्स देना चाहता है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि जब पति तलाक दे रहा हो और पत्नी देने से मना कर रही हो और पति देने से मना कर रहा हो, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, मान लो पत्नी की तरफ से कंटेस्टेड डाइवोर्स की फाइल कोर्ट में पेश की जाती है। पत्नी अपने पति से डाइवोर्स चाहती है, उन दोनों की आपस में नहीं बन रही है। अब उस पत्नी ने कोर्ट में फाइल पेश कर भी दी, उसने पिटीशन लगा भी दी। तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट ये करेगा, जब कोई भी पत्नी अपने पति से डिवोर्स लेना चाहती है, उसकी पिटीशन फाइल पेश करती है, तो कोर्ट क्या करती है, उसके पति को यानी कि उसको क्या करती है, सम्मन या नोटिस से तलब करती है, उसको सम्मन भेजती है कि आपकी पत्नी ने फला कोर्ट में डाइवोर्स की पिटीशन फाइल की है। तो पति के पास क्या जाएगा, सम्मन जाएगा, कहाँ, उसके संपूर्ण पते पे जहां वो रह रहा है, जहां वो निवास कर रहा है, वहां कोर्ट है वो उसको सम्मन भेजेगी। मान लो कोर्ट ने क्या किया कि उसके पति को सम्मन भेज भी दिया, या उसने सम्मन की तामील हो चुकी है, यानी कि उसने सम्मन ले भी लिया और सम्मन पूर्ण रूप से पूर्ण पते पे सब हो भी गया। अब मान लो उसके पति को वो नोटिस मिल भी गया, यानी कि सम्मन की तामील हो भी गई, उसको सम्मन मिल भी गया, उसको ये भी पता चल गया कि फला कोर्ट से मेरे पास सम्मन आया है, मेरी पत्नी मेरे से तलाक लेना चाहती है, उसमें कोर्ट का नाम भी है, उसका खुद का नाम भी है, और कौन सी फला डेट पे उसको कोर्ट में हाजिर होना है, यानी कि उसको कोर्ट में जाना है। तो क्या होता, उसके पति को पता चल भी गया और उसका पति क्या करता है, कोर्ट में नहीं जाता है। जो डेट उसको दी हुई थी, जो तारीख कोर्ट के द्वारा भेजी गई थी सम्मन में, उस डेट पर वह व्यक्ति कोर्ट में नहीं जाता है। तो कोर्ट क्या करती है, अगर कोर्ट को यह लगता है कि प्रॉपर उसके ऊपर तामील हो चुकी है, प्रॉपर उसको सम्मन मिल चुका है और उसको खुद को दिया गया है सम्मन, उसके बावजूद भी वह कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहा है, तो कोर्ट उसके विरुद्ध एक्स पार्टी कर देगी और उसकी पत्नी के फेवर में ऑर्डर हो जाएगा। तो ये हो गया एक्स पार्टी डाइवोर्स। अब मान लो कि ये तो क्या हुआ कि उसको सम्मन मिल भी गया और उसके बावजूद भी वह कोर्ट में नहीं आया। तो अब दूसरी परिस्थिति में आपको बताती हूँ, अगर पत्नी ने डाइवोर्स की पिटीशन फाइल कर दी, अब उसके पति को क्या किया कि सम्मन भेज दिया और उसके पति को सम्मन नहीं मिला, एक बार में उसके पति को सम्मन नहीं मिलता है, तो कोर्ट क्या करेगी, दूसरी बार भेजेगी। अगर दूसरी बार भी उसके पति को सम्मन नहीं मिलता है तो कोर्ट तीसरा चांस भी देती है, उसको तीसरी बार भी प्रॉपर उसके निवास पर सम्मन भेजती है। मान लो तीसरी बार उसको सम्मन मिल गया, उसके बावजूद भी वो नहीं आता है, तो भी कोर्ट को अगर प्रतीत होता है, न्यायोचित प्रतीत होता है, तो भी कोर्ट है वो एक्स पार्टी डाइवोर्स दे सकती है। अब मान लो तीसरी परिस्थिति ये है कि उसको कोर्ट सम्मन भेजती है और भेजने के बाद में वह कोर्ट में आ भी जाता है, बताई हुई डेट पे हाजिर हो भी जाता है, लेकिन उसने क्या किया कि अपना एडवोकेट हायर कर लिया, खुद कोर्ट में आ गया और फाइल है वो जवाब में चली गई। हाजिर तो हो गया वो, लेकिन वह पिटीशन का न तो जवाब देता है और न ही वो कोर्ट में आता है और न ही उसका एडवोकेट है वो भी कोर्ट में उपस्थित होता है। तो ऐसी परिस्थिति में भी कोर्ट है वो एक्स पार्टी डाइवोर्स दे देती है। अब मान लो उसको एक्स पार्टी डाइवोर्स तो हो गया, उसके बावजूद भी वह पति नहीं आता है कोर्ट में। तो अगर कोर्ट को यह लगता है कि वह कोर्ट में नहीं आ रहा है, तो कोर्ट क्या करेगी, वह खुद
अपना शपथ पत्र दे देती है, अपना साक्ष्य पेश कर देती है। अगर कोर्ट को ये लगता है कि सामने कोई भी वकील नहीं है, न वो खुद है, तो कोर्ट क्या करेगी, उसके हक में डिक्री भी कर सकती है। उम्मीद करती हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं एडवोकेट रोशनी। जय हिंद, जय भारत।